अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीखेंगे कि अपने स्कूल को सेटअप किस तरह करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना स्कूल का नाम लिखना है, जैसे मैंने एक लिखा स्टार्ट वेल एजुकेशन। उसके बाद उसका कोई भी सिग्नेचर आप जो भी स्कूल सिग्नेचर होता है, जैसे हमारे स्कूल का स्टार्ट वेल है तो आप उस तरह रख सकते हो। इसी तरह आप एड्रेस आपने इसका मेंशन करना है। जैसे हमारे स्कूल का एड्रेस जो भी है मैं उसको डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर मेंशन करना है। मैंने अपना फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया। ईमेल मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे सेशन सेलेक्ट करना है कि किस सेशन में आप काम कर रहे हैं। सेशन सेलेक्ट करने के बाद हर स्कूल का सेशन डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट होता है। हमारा 4/1/2026 को स्टार्ट हुआ है और ये 31 को हमारा एंड होना है, ठीक है जी, 2027 को। बाकी डिटेल को नहीं छेड़ना। अगर आपका कोई स्पेशल रोल नंबर सीक्वेंस है तो ठीक है, नहीं तो इसको स्किप कर दें। स्कूल में किस टाइम स्कूल लगता है, किस टाइम बंद होता है, ये आपने लगा देना है और यहाँ से आपने इसको सेव कर देना। जैसे ही सेव करेंगे तो इस यहाँ पे इस जगह पे मैसेज आएगा कि सिस्टम सेटिंग सेव टू स्प्रेडशीट, ठीक है। तो आपने कंफर्म करने के लिए दोबारा से आप क्या करेंगे, यहाँ पे कि सेव हुआ है या नहीं हुआ, तो आप इसको यहाँ पे किसी और मेन्यू में जाके दोबारा से इस मेन्यू में जाके आपने देखा कि ये सेव हो चुका है। जैसे ही ये सेव होता है तो यहाँ पे आपने अपना प्रिंसिपल लोगो अपलोड कर लेना है और यहाँ पे आपने स्कूल का लोगो अपलोड कर लेना है। ये दोनों चीज़ें मैं अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट बताता हूँ जी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो यहाँ पे अपलोड की हैप्पी बर्थडे वाली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लोगो अपलोड कर दिया है और यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर मैंने बना के अपलोड कर दिया। तीनों चीज़ों जैसे ही अपलोड करेंगे ऑटो सेव हो जाएंगी। जैसे ये देखें ऑटो सेव, ठीक है। दोबारा चेक करने के लिए आप किसी और पे क्लिक करें, दोबारा वापस आएँ तो आपको दिख जाएगा कि भाई ये सब कुछ सेव हो चुका है। उसके बाद ये हमने काम डन कर लिया। अभी आपने सिर्फ इसको यहाँ से ना इसको रिफ़्रेश करना है। जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो देखें ऊपर यहाँ पे हमारे पास स्कूल का नेम आ चुका है, लोगो आ चुका है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ डेमो के लिए कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऐड कर दिए थे फॉर डेमो पर्पसेस। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एडमिशन में जाना है, एडमिट स्टूडेंट, और यहाँ पे बच्चे का नाम लिखना है, ठीक है। कुछ भी अली, मेल फीमेल, उसका जो भी जेंडर होगा उस हिसाब से डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे उस बच्चे की अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। ये देखें यहाँ से नीचे से आपने नेक्स्ट करना है। और फादर में आप फादर में बड़ी यूनिक चीज़ है कि फ़ादर में अगर उस बच्चे का ऑलरेडी फादर नेम हमारे पास मौजूद है तो आपने सिर्फ फादर CNIC जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी फील्ड्स फिल हो जाएंगी। उसके बाद ये हमारा स्टूडेंट कोड है। ये फ़र्स्ट टाइम जो होता है ये हमारा फ़िक्स होता है। उसके बाद आप इसको कोड को बाद में चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंपस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास फ़िलहाल एक ही कैंपस है तो आपके पास अगर दो हैं तो दो कैंपस ऐड करेंगे तो दो कैंपस सेलेक्ट कर लेंगे। कैंपस सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से नीचे आना पड़ेगा। ये यहाँ पे देखें मैनेज एडमिन, और ये अभी मेरा एक्सेस नहीं है क्योंकि मैं प्रिंसिपल पोर्टल से यूज़ कर रहा हूँ। तो जो सुपर एडमिन पोर्टल है उसको भी मैंने नहीं यूज़ कर रहा। सुपर एडमिन पोर्टल में जब आप जाएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी के एडमिन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें मैनेज कैंपसेस में जाएंगे तो यहाँ पे आप कैंपस को मैनेज कर सकते हैं। जितने मर्ज़ी आप कैंपस ऐड करना चाहें ऐड पे जाके, जैसे कुछ भी नया कैंपस जो भी आपने ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। उसके बाद दोबारा वापस चलते हैं। ये आपने स्टूडेंट को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे नेक्स्ट करके लास्ट तक जाएंगे। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ से ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे स्टूडेंट को ना तो आपके सिस्टम में इनवाइस जनरेट होगी। डेमो के लिए हम ज़रा एक स्टूडेंट को इंटर करके ज़रा आपको दिखा देते हैं
कि क्या होगा एक्चुअली। अब देखें, जैसे मैं यहाँ पे अली करता हूँ, मेल, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी उसकी मैं जो भी मैं बना लेता हूँ। उसके बाद मेंबर, उसके बाद जो है वो 2000, ठीक। और यहाँ पे उसकी जो भी कास्ट है, और यहाँ पे उसका फ़ोटो आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद पेरेंट्स की डिटेल मैं कोई भी इंटर कर देता हूँ, 1000210, ठीक है। ये देखें, जैसे ही फिगर पूरे हुए हैं तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया कि ये न्यू पेरेंट है। अगर ये कोई ओल्ड पेरेंट होता तो उसकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती, ठीक है, खुद ब खुद ऑटो फिल हो जाता। तो ये फ़र्स्ट टाइम है मैं अपना कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने उसका फादर नेम डिटेल जल्दी से डाल दी है। फ़ोन नंबर के लिए आपने 92 यूज़ करना है, ठीक है। और जो दूसरा नंबर है उसके लिए आप ये कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैंने ये कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे GR नंबर इज़ अ जनरल रजिस्टर नंबर होता है, हम सबको पता है, हम सब के पास दाखिल खारिज रजिस्टर होते हैं। तो उस पे हम जो नंबर चढ़ाते हैं वो नंबर आपने इधर चढ़ा देना है। जैसे इस बच्चे का मैं वहाँ पे मेरा नंबर है 180, तो मैं 180 कर देता हूँ। और यहाँ पे कौन सी क्लास है, जो भी उसकी क्लास है उसको आपने क्लासेस में जाके ऐड किया होगा, क्लास 5, 6, 7, 8। मैं क्लास 8th ऐड कर देता हूँ। सेक्शन ए, सेक्शन भी आपने बनाए होंगे। उसके बाद मंथली फ़ीसेस हैं, जो आप उसकी फ़ीस सेट करना चाहते हैं भैया आप कर सकते हैं। 2000, 3000, 5000, 10000, जितनी आपकी स्कूल की फ़ीस है आप उसको ऐड करें। कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो डिस्काउंट आप दे सकते हैं। और एडमिशन डेट ज़ाहिर आ जाए, आज की होगी, आपको किसी दिन पहले की करना चाहते हैं, कोई डिस्काउंट था उसको आपने, वैसे आपकी 7000 फ़ीस है पर आपने उस बच्चे की 5000 की है तो 2000 का आपने डिस्काउंट दिया। 2000 यहाँ पे लिख दें, उसकी रीज़न लिख दें। अगर आपने डिस्काउंट नहीं दिया तो यहाँ से नो करें, ये दोनों ऑप्शन ख़त्म हो जाएं। इसका प्रीवियस स्कूल लिखें, ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पे आप जाएं। नेक्स्ट पे जाने के बाद बच्चे का अगर CNIC नंबर है, फॉर्म बे नंबर है, लिखें, नहीं लिखना ना छोड़ दें। मज़हब उसका इस्लाम लिख लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आपने पहले बनानी है, तो ट्रांसपोर्ट बनाएंगे। अगर आप उसको कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो यहाँ से जाके मैंने ट्रांसपोर्ट पे जाके उसको सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ से वो यहाँ पे आ जाएगी। मैंने उधर जाके फेयर लिखा था कि 1500 रुपया, तो 1500 आ गया। अच्छा, पेरेंट्स का अकाउंट साथ लाजमी क्रिएट कर लें। एडमिशन फ़ीस आप ले रहे हैं साथ, तो जितनी भी ले रहे हैं, जैसे आप 10,000 रुपया एडमिशन फ़ीस ले रहे हैं वो आप लिख दें। कोई इसके अलावा कोई फ़ीस लेना चाह रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट। अगर नहीं लेना चाह रहे तो नो कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट करें। यहाँ पे बच्चे की डिटेल को एक दफ़ा फिर वेरीफाई करें, ऐड कर दें। जैसे ही आप ऐड करेंगे भाई, तो ये देखें यहाँ पे बच्चे की इनवाइस जनरेट हो जाएगी कि आपने 5000 रुपया फ़ीस रखी है, 10,000 रुपया एडमिशन, टोटल 15,000 रुपया। इसको यहाँ से आप जनरेट करें। जनरेट करने के बाद ये आपकी इनवाइस में चला गया। अब ये इनवाइस में चला गया तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास बच्चा है, उसका फ़ोन नंबर है, उसकी सारी डिटेल है। अच्छा, यहाँ पे आपको याद आता है कि बच्चे ने, तो हम साथ में किताबें भी दे रहे हैं बच्चे को। तो देखें यहाँ पे आप बुक्स ऐड करें, कितनी बुक्स हैं, ये बुक सेट ऐड कर लें कि हम बुक्स का सेट दे रहे हैं इसको। तो बुक सेट है, ठीक है, बुक सेट एक दे रहे हैं। उसकी जो है वो कॉस्ट कितनी है, 15,000 है, 10,000 है, हम 12,000 लिख देते हैं। तो देखिए जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे, कोई और चीज़ आप यूनिफॉर्म दे रहे हैं, साथ में बच्चे को यूनिफॉर्म दें यहीं पे, और उसकी कॉस्ट लिख लें। मैं लिख लेता हूँ कि यूनिफॉर्म जो है 9,000 रुपये का यूनिफॉर्म है। इसके अलावा हम साथ में कोई किसी किस्म की आप फ़ीस ले रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी फ़ीस ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्योरिटी फ़ीस, तो आप सिक्योरिटी फ़ीस 5,000 रुपया, तो ये भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप किसी और किस्म की जो चीज़ें आपने उसके साथ देनी है, लेनी है, जो करना है कर सकते हैं। इसको यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे वो बंदा कहता है जी मुझे कोई डिस्काउंट दें, आप इसको 1000 रुपये का डिस्काउंट दे दें, और यहाँ से जाके आप क्रिएट कर लें इनवाइस। तो ये इनवाइस बन जाएगी आपके स्कूल के नाम की, देखें बन गई, और बच्चे का नाम उसके नाम से बनी है, और टोटल इतने पैसे हैं।
ठीक है। और यहाँ पे इसको सेव कर लें या इसको प्रिंटर में डाल के प्रिंट करके उसके हवाले कर दें। ये जैसे ही आप जनरेट करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखें ये पेंडिंग में चली जाएगी। पेंडिंग में इसलिए की है कि अभी तो आपने इनवॉइस जनरेट की है, अभी तक तो पे नहीं हुई। तो जब पेरेंट पे करेगा तो हो सकता है पेरेंट आपको बोले कि भाई मैं अभी इतने पैसे नहीं लेके आया, मैं तो कम पैसे लेके आया हूँ, आपने 40,000 का बिल बना दिया है तो मैं आपको पार्शियली पे करूँगा। तो आप पार्शियली ले लें, आप 40 में से 20,000 ले लें। और ये पार्शियली पेड और फुल पेड, इसमें 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन है बल्कि, चेक करें। और ये फुली पेड है और ये पेंडिंग अमाउंट है, वो कहता है भाई मैं अभी दे ही नहीं रहा, बाद में दूँगा। तो ये भी आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सारा मामला एडमिशन का। एडमिशन उस बच्चे का हो चुका है। आप एडमिशन वाले खाते में चलते हैं और यहाँ पे ऊपर उस बच्चे का नाम सर्च करते हैं। जैसे मैंने अली का एडमिशन किया है तो अली तो मेरे पास बहुत सारे हैं, तो अली जैसे मैं सर्च करूँगा तो वो बोलेगा कि भाई कौन से वाला अली। तो जो भी अली आपने यहाँ पे किया होगा वो इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने एक दफ़ा रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे आप देखें। अच्छा, उसके वालिद का नाम मुझे याद है क्योंकि मैं अभी ये देखें अली हसनैन, उसके वालिद का नाम मैं भूल गया। मुझे लगा मैंने अली रखा है स्टूडेंट का नाम और पेरेंट का नाम भी अली हसनैन ही रख दिया, तो इस वजह से। तो देखें, आप पेरेंट का नाम लिखें या उस बच्चे का नाम लिखें तो उसका यहाँ पे आ जाएगी डिटेल। ये उसका हमने GR नंबर 180 रखा था। बाकी उसकी अभी तक तो फ़ीस ज़ाहिर है, अभी जनरेट करेंगे तो फिर ना, तो अभी हम ना इसकी बच्चे की फ़ीस जनरेट कर लेते हैं या इस पे कोई फ़ाइन शाइन लगा लेते हैं। तो हमने सीधा जाना है, सबसे पहले डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड पे देखें 177 बच्चे थे, अभी 178 हो गए हैं। और ये देखें यहाँ पे हमें इनकम शो हो रही है कि 10,000 रुपया वो बंदा हमें दे के चला गया। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे जाना था जनरेट करने आपकी काउंटिंग में। काउंटिंग किधर गया जी? काउंटिंग में जाना है, जनरेट मंथली फ़ीस में जाके। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए यहाँ पे ना हमें अकाउंटेंट चाहिए अपने स्कूल के लिए। अब अकाउंटेंट चाहिए तो अकाउंटेंट होगा तो ही हम कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मैनेज अकाउंटेंट में जाना है और यहाँ पे जाके आपने यहाँ अकाउंटेंट ऐड कर लेना है कोई भी। मैं एक टेस्ट अकाउंटेंट ऐड कर लेता हूँ। टेस्ट सिटी कैंपस का है, उसकी आपने ईमेल रख लेनी है। मैं टेस्ट रख लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें बाद में लॉगिन करूँगा। टेस्ट और यहाँ पे 1 2 3 और इसको एक्टिव कर देते हैं सेव करके। कुछ भी इसका CNIC और वो क्योंकि चीज़ें आपने पूरी उसकी करनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने अच्छा हाँ email@gmail.com या कुछ भी आप रख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस उस बंदे का 0 है, पहली दफ़ा तो उसके पास पैसे नहीं होंगे ना। अब यहाँ पे कोई एरर दे रहा है, लेट्स सी कि क्या एरर दे रहा है। उसने कहा प्लीज़ सिलेक्ट अ कैंपस। इसका मतलब ये है कि अकाउंटेंट जो है जो मेरे पास अभी अकाउंट है इसे सुपर एडमिन अकाउंट में जाके ही ऐड किया जा सकता है, यहाँ से इसको ऐड नहीं किया जा। चलते हैं सुपर एडमिन अकाउंट में, इसको यहाँ से लॉग आउट मारते हैं और सुपर एडमिन अकाउंट हमने बनाया हुआ है, इसमें चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से एडमिन अकाउंट ऐड करते हैं। यहाँ पे अकाउंटेंट है हमारा तो अकाउंटेंट ऐड करते हैं जी। अब यहाँ से अकाउंटेंट हमने ऐड करना था टेस्ट के नाम से, और टेस्ट और अपने स्कूल का आपने नाम, जैसे आपके स्कूल का नाम रॉयल मॉडल कॉलेज या कुछ है तो आप royal.edu.pk कुछ भी आप लिखेंगे तो चल जाएगा। क्योंकि फ़ोन नंबर आप लिखें, CNIC लिखें, यहाँ पे टेस्ट लिख लें और यहाँ पे 1 2 3 4 लिख लें, ठीक है। मैं टेस्ट लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो। टेस्ट ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब देखें यहाँ पे हमने सिटी कैंपस का ये क्रिएट कर दिया। अभी हमें वापस जाना है। अभी सब काम हम इस यूज़र से भी कर सकते हैं, ये सुपर एडमिन यूज़र है। लेकिन हमें प्रिंसिपल को ज़ाहिर सिखाना है तो प्रिंसिपल को कुछ चीज़ें हमने बना के देनी पड़ेंगी, अकाउंटेंट बना के देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अकाउंटेंट को हमने यहाँ से ऐड कर दिया
अब हम चलते हैं यहाँ से, इधर से ही डील कर लेते हैं सॉफ्टवेयर को जनरेट करने के लिए। जनरेट अकाउंटेंट हमारा टेस्ट है, सिटी कैंपस। वो बच्चा पढ़ता था क्लास 8th में, तो क्लास 8th सेक्शन 1 में जुलाई में पढ़ता था, और यहाँ पे उसकी हम फ़ीस जनरेट कर रहे हैं। इधर आप देखें, और यहाँ पे देखें कि उसका रूट भी आ रहा है। अगर हम इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट भी क्लिक करें तो ये देखें ट्रांसपोर्ट की अमाउंट भी उसकी सेपरेट इनवाइस लिखा हुआ है। ये देखें, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ज़रा आपने इस जगह पे गौर करनी है। ये देखें, यहाँ देखें ये सेपरेट 1500 की सेपरेट इनवाइस भी बन जाएगी साथ ही, अगर ट्रांसपोर्ट जिन बच्चों की है उनकी। तो ये देखें, ये जुलाई की हम करते हैं ज़रा इसकी जनरेट। यहाँ से जनरेट पे क्लिक करें। अच्छा, जिसका एक दफ़ा जनरेट हो गया दोबारा नहीं होगा उस मंथ का। तो ये बाकियों का तो हमने जनरेट नहीं किया था, तो इसका हमने जनरेट कर दिया। अब चलते हैं कोई कस्टम फ़ीस में, और यहाँ पे जाके इसकी क्लास सेलेक्ट करते हैं, क्लास 8, और इसको कोई फ़ाइन वगैरह डालना है। अच्छा, फ़ाइन वगैरह आप डालने के लिए आपको यहाँ पे फ़ी हेडर में फ़ाइन का कुछ कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके आपने ऐड करना है कि हमने इस बच्चे को डालना है फ़ाइन, या कुछ भी आपने इस पर डालना है आपका स्पोर्ट्स फ़ीस। तो यहाँ पे आपने कैंपस सेलेक्ट करें, और ये 2 चीज़ें, और यहाँ पे कस्टम में जाएं, और यहाँ से क्लास 8th और सेक्शन, और यहाँ पे आपने स्पोर्ट फ़ीस डालनी है कितनी, 10,000 रुपया इस पे, इसी बच्चे पे। तो यहाँ से जनरेट कर दें तो ये स्पोर्ट फ़ीस भी जनरेट होगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फ़ीस हमने ऑलरेडी जनरेट कर दी हुई है। तो अभी हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है कि ऑटो फ़ी जनरेशन इज़ अनेबल, नेक्स्ट स्केड्यूल रन ऑन 28 जुलाई। यानी हर माह की तमाम बच्चों की फ़ीस ऑटोमेटिकली 28 को आपकी अपडेट हो जाएगी। इसकी सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँ। और 28 की जगह 30 कर सकते हैं कि खुद ब खुद सब बच्चों की फ़ीस जो है वो क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। अच्छा, अब चलते हैं कि भाई अली साहब किधर गए हैं। ये हैं अली साहब हमारे, इनके फ़ीस ये देखें, यहाँ से भी आप फ़ीस जा सकते हैं। ये देखें ना फ़ीस, अब देखें जो फ़ीस हमने इनकी जनरेट की है वो यहाँ पे शो हो रही है। अब हमने इनकी एक मंथली फ़ीस जनरेट की है जुलाई की 5,000 रुपया, 1,500 रुपया साथ ही जनरेट हो गया था, वो था ट्रांसपोर्ट फ़ीस। इसके अलावा इनकी स्पोर्ट फ़ीस जो है वो डाल के टोटल फ़ीस इनकी इतनी हो गई है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी बन गई है, ठीक है जी। यहाँ से आपके पास पार्शियल पेमेंट है, फ़ीस विदाउट लेट फ़ीस है, लेट फ़ीस का भी एक सिस्टम है इसमें, तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ से पे ऑल कर सकते हैं, वाउचर जनरेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इनका, या कुछ भी, ठीक है, एनीथिंग। उसके बाद अच्छा, ये बड़े मज़े का फ़ीचर है। अब ये बंदा आता है हमारे पास और कहता है मैं फ़ीस देना चाहता हूँ, तो ये ऐसा करता है कि भाई हमें ये कहता है कि भाई ये है 10,000, इसकी मुझे 2 इंस्टॉलमेंट बना दो। तो कोई मसला नहीं, आपने यहाँ से जाना है इंस्टॉलमेंट पे और गो करना है। तो वो पूछेगा भाई कितनी बनानी है, 2 बनानी है, 3 बनानी है, जितनी बनाना चाहते हो ओके करो। अब देखें 5-5 हज़ार की 2 इंस्टॉलमेंट बन गई है। तो ये भी फ़ीचर है इसमें, नो इशू एट ऑल। तो यहाँ से हम एक 5,000 ले लेते हैं। यहाँ पे बस आपने अनपेड पे क्लिक करना है, तो देखें फ़ीस आपकी पेड हो गई है, तो 5,000 रुपये यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ से आप ले सकते हैं। मोबाइल ऐप में तो ऐसा फ़ीचर आपको दिया है ना भाई कि आपने जस्ट 1 क्लिक करना है और आपके पैसे कटने हैं। आपको लेके चलता हूँ मैं ज़रा ना मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी, ठीक है, कि वहाँ पे अब इस बच्चे की फ़ीस किस तरह होगी। चलें जी, अभी मैं आपको ले आया हूँ मोबाइल ऐप के ऊपर। तो मोबाइल ऐप पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे फ़ीचर हैं। हम वही सपोज़ कर लेते हैं कि भाई वो बंदा हमारे पास आता है 2-4 दिन बाद, जिसने एडमिशन कराया अपने बेटे अली का। तो अब वो आगे कहता है कि भाई ये लें सर 20,000 रुपया। तो मैं कहता हूँ कि यार कौन लैपटॉप खोले, तो मैं यहाँ से मोबाइल ऐप ओपन करता हूँ। मोबाइल ऐप को यहाँ से ऐड टू कार्ट करता हूँ।
ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे उस पेरेंट्स का नाम लिखता हूँ। उसका नाम अली हसनैन था, मैंने लिखा और उसने जितनी अमाउंट मुझे 30,000 रुपया दिया तो मैंने 30,000 रुपया यहाँ से काट लिया। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक मैसेज आया, तो मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैसेज ये लिखा हुआ है कि भाई ये अकाउंटेंट की अप्रूवल होगी, उसके बाद ये जो है वो चीज़ कट जाएगी। तो ठीक है, अकाउंटेंट की अप्रूवल, वो अकाउंटेंट अपने अकाउंट से इस पैसे को अप्रूव करेगा। बाज़ औक़ात होता है कि प्रिंसिपल साहब को पैसे चलते चलते कोई बंदा दे जाता है गांव साइड पे कि सर ये ले पैसे, मेरे बच्चे की फ़ीस काट लेना, तो वो उसी टाइम उसकी ना जो उसका वॉलेट है पेरेंट का उसमें क्रेडिट कर दे और बाद में जो है वो पैसे जब स्कूल में लाएगा अकाउंटेंट को दे के इनको भी शामिल कर लो। तो अभी देखें कि यहाँ से तो मैंने ऐड कर लिया, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे चेक करें कि फ़ीस उतने की उतनी है बच्चे की, क्योंकि अभी अभी तो उसने पैसे भी दिए हैं, लेकिन फ़ीस उतने की उतनी होगी। फ़ीस कोई नहीं कटी, क्यों? क्योंकि अभी तक देखिए वही 5,000 जो मैंने लिया था वही है, फ़ीस अभी तक नहीं कटी। तो हम चलते हैं किसके अकाउंट में जाते हैं, अभी हम जाएंगे अकाउंटेंट का जो अकाउंट सिस्टम है उसमें। तो अकाउंटेंट हमने बनाया था टेस्ट के नाम से, तो टेस्ट और उसका जो भी पासवर्ड है वो वन टू थ्री। तो हम चेक करते हैं कि हमने उसका पासवर्ड क्या रखा था, फिर दोबारा वापस आते हैं। हमें दोबारा से मुझे याद नहीं रहा कि हमने इसका ईमेल क्या रखा, तो हम यहाँ से वापस आके अकाउंटेंट से ईमेल को कॉपी करेंगे और यहाँ से पासवर्ड हम देख लिया 1 2 3 है, और यहाँ से दोबारा से लॉग आउट होंगे वापस। लॉग आउट होने के बाद यहाँ पे आते हैं, वो ईमेल लिखते हैं, पहले अकाउंटेंट के सेशन में जाएंगे, ईमेल लिखेंगे, 1 2 3 पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन कर लेंगे। सेव कर लें एक दफ़ा। यहाँ पे देखें कि लॉगिन जब फर्स्ट टाइम अकाउंटेंट करेगा तो उसको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। फ़र्स्ट टाइम इस तरह का इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने उसको परमिशन नहीं दी कि तुम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो या नहीं। तो उसके लिए हमें वापस जाना है एडमिन अकाउंट में और इसको अलाउ करना है कि भाई आपको हम अलाउ करते हैं कि आप हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हो और हर चीज़ को चेंज कर सकते हो, अकाउंटेंट रिलेटेड, एडमिन रिलेटेड नहीं। तो हम चलते हैं दोबारा से अकाउंटेंट के पास। ये है, ये देखें यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है परमिशंस। तो यहाँ से जाके हम इसे परमिशन देंगे। अभी देखें सारी नो है, मैं अलाउ ऑल करता हूँ। अलाउ ऑल करने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ। सेव मैंने कर लिया। सेव करने के बाद अब एक दफ़ा चेक करते हैं, ये सारी अलाउ हैं जी, अलाउ हैं। इसको साइन आउट करता हूँ। अब देखते हैं कि क्या अकाउंटेंट का जो अकाउंट है वो सही तरह से शो हो रहा है, नहीं हो रहा। तो साइन इन करते हैं, तो देखें हमारे पास कंप्लीट डैशबोर्ड शो हो चुका है। और इसमें ये देखें, नीचे आए ज़रा, और ये देखें, ये जो अभी 30,000 रुपया अली साहब ने जल्दी में दिया है, तो ये भी यहाँ पे पड़ा हुआ है कि एडमिन को, पेरेंट अली है, उसने एडमिन जो अली है उसको 30,000 रुपया दिया है। तो ये अकाउंटेंट साहब आपके पास पहुँचा है नहीं पहुँचा, ऐड करवाया नहीं करवाया। तो अगर ऐड करवा दिया तो यहाँ से आप अप्रूव कर दें। जैसे ही आपने यहाँ से अप्रूव करना है, उस बच्चे की फ़ीस ऑटोमेटिकली कट जाएगी और बाकी जो पैसे बचेंगे वो उसके क्रेडिट में चले जाएंगे अकाउंट में। तो अब देखें, ओके किया और यहाँ से फ़ीस अब उसकी कट जानी चाहिए। वापस से आके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। वापस जाने की ज़रूरत नहीं। अकाउंटेंट उस बच्चे का जो भी CNIC है, उसका नाम है, वो इंटर करे, उसको सर्च करे, तो यहाँ पे जितने भी अली हैं मेरे पास आ गए हैं। ये लास्ट वाला अली है, तो इसके अकाउंट में जाते हैं। तो ये देखें यहाँ पे सारे की सारी अमाउंट पेड हो गई है। और ये जो अमाउंट पे हुई है ये किसने की है? हमारे सिस्टम ने, उसको फैमिली क्रेडिट में। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फैमिली क्रेडिट सिस्टम है वो इतना अच्छा वर्क कर रहा है। तो हम पेरेंट्स अकाउंट में जाके चेक करते हैं कि अभी तक हमने पेरेंट्स अकाउंट में क्या हुआ है। तो ज़रा पेरेंट अकाउंट का एक दफ़ा विज़िट कर लेते हैं। पेरेंट अकाउंट का विज़िट करने से पहले पेरेंट का आपके पास होना चाहिए
CNIC, ठीक है। तो पेरेंट का CNIC पहले लेने चलते हैं, एडमिन में चलते हैं जी। पेरेंट का CNIC, पेरेंट का नाम था अली हसनैन, ठीक है जी। तो इसका यहाँ पे ये देखें, ये CNIC हमने कोई भी डमी रखा हुआ है। तो जैसे साइन आउट करेंगे और पेरेंट अकाउंट में जाएंगे, हम उसको लगाएंगे और उसका जो पासवर्ड है वो हम लिखेंगे, साइन इन करेंगे। तो ये देखें पेरेंट के अकाउंट में ये देखें बैलेंस आ गया, बाकी पैसे कट के 18,500 रुपया इसका बैलेंस यहाँ पे आ गया। अब ये वाले पैसे में से हम इनवाइस वाले पैसे, जो स्टार्टिंग में आपको ध्यान में होगा कि हमने कुछ इनवाइस वाले पैसे इस बंदे के रहते थे, वो काट लेंगे। हमने इनवाइसेस को फीसिस के साथ मिक्स इसलिए नहीं किया कि बाज़ औक़ात इनवाइसेस जो हैं वो स्कूल सिस्टम जो जानते हैं प्रिंसिपल्स, उनको पता है कि इनवाइसेस के टाइम और जो फ़ीस लेने के टाइम जो माहौल की नोयत होती है वो डिफरेंट होती है, और उसका रिकॉर्ड रहेगा ज़रूर, उसका वो इनवाइसेस में रिकॉर्ड रहेगा। और उसका जब हम उसको दोबारा से उस वहाँ से इनवाइसेस से उसको प्रिंट निकाल के दे सकते हैं, उसको हमने इस सॉफ्टवेयर में सेपरेट रखा है, ठीक है। इसके साथ साथ ये देखें, ये पेरेंट अकाउंट में आ ही गए हैं, तो देख लें यहाँ पे पेरेंट्स अपनी अटेंडेंस चेक कर सकता है, रिज़ल्ट्स बच्चे के, टेस्ट रिज़ल्ट्स, होमवर्क डायरी, टीचर को कॉल कर सकता है। अच्छा, टीचर को कॉल करने के लिए उसे यहाँ पे क्रेडिट बाय करने होंगे। लोकल एरिया नेटवर्क में ये चाइल्ड बिहेवियर है, क्विज़ रिज़ल्ट, हर चीज़ वो चेक कर सकता है। अच्छा, उसके बाद ये उसका फ़ीस सिस्टम है कि भाई मैंने कितनी फ़ीसें हैं। ये देखें यहाँ पे उसको रिकॉर्ड नज़र आ रहा है कि मेरी ये फ़ीसें पे हो चुकी हैं और ये मेरे पैसे इतने बकाया पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर बकाया ये हैं, और ये जो टोटल आज तक उसने हमें पैसे दिए हैं वो हैं। ये इसका वॉलेट है, वॉलेट के अंदर ये बताएगा कि मैंने 30,000 रुपया प्रिंसिपल को दिया और उसमें से ये 5,000 रुपया किधर कटा, 1,500 किधर कट गया। तो ये बड़ा मज़े का सिस्टम। देखो हमने फ़ीस ली भी नहीं, सिर्फ 1-2 क्लिक करने से ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम। यहाँ पे विशेस हैं, आपके बच्चे को जो अवार्ड मिलेंगे वो हैं, आप अपने पेरेंट अपने नए बच्चे को एडमिट करा सकते हैं, नोटिस बोर्ड पढ़ सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो हम चलते हैं मेन अकाउंट में। हाँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हम इसको ज़रा कट इन शॉर्ट करते हैं, जो मेन मॉड्यूल्स हैं उन पे देखते हैं वो क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, मेन एडमिन में आ गए हम। एडमिन में आने के बाद अभी यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, क्लासेस के सब्जेक्ट्स, जिस भी क्लास का, क्लास 8 एक, इसको पहले फ़िल्टर करें। इसका देखें कोई सब्जेक्ट ऐड नहीं है, मैं करता हूँ इंग्लिश और इसका कोई कोड रख लेता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ ENG08, तो ENG08 ये देखें इंग्लिश ऐड हो चुका है। इसी तरह उर्दू, इसको एक दफ़ा आपने सिर्फ पूरे साल में एक दफ़ा आपने ऐड करना है, अगले साल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1 टाइम। तो ये 1 टाइम आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसका आपने कोई कोड रख लेना। सब्जेक्ट्स आपने रख लिए। बच्चों की अटेंडेंस का बड़ा प्यारा सिस्टम है, उसी क्लास 8 की ज़रा अटेंडेंस लगाते हैं हम। तो ये देखें, यहाँ से प्रेजेंट ऑल करें, यहाँ पे देखें अली की भी अटेंडेंस साथ लग जाएगी। अगर कोई बच्चा एब्सेंट होगा तो अगर आप मोबाइल से लगा रहे हैं तो वो भी दिखा देते हैं आपको। अगर आप मोबाइल से अटेंडेंस लगा रहे हैं तो यहाँ से भी अटेंडेंस लग जाएगी। क्लास 8 ये देखें, ये अभी हमने उधर अटेंडेंस लगाई है, इधर लग चुकी है। यहाँ पे जैसे ही हम किसी बच्चे को एब्सेंट करेंगे ना, तो हमारा जो जैसे ही सेव करेंगे तो ये सेव होने के बाद इसको व्हाट्सएप में ले जाएगा। सेव पे जैसे ही देखें, प्रेस टैब ओके टू ओपन व्हाट्सएप विद नोटिस, तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये उधर ले जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं।
मैं व्हाट्सएप पे जाना नहीं चाह रहा, तो इस वजह से हमने बाकी चीज़ें भी हैं। मुझे एग्ज़ाम, अच्छा एक्सपेंस मैनेजमेंट देख लें ज़रा। एक्सपेंस का एक क्वेश्चन आया मुझे कि भाई ये देखें, सबसे पहले आपने एक्सपेंस की कैटेगरी बनानी है। एक्सपेंस की कैटेगरी, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बिल देता हूँ तो बिल की कैटेगरी है, मैं रेंट भी देता हूँ, सिटी कैंपस का, उसके बाद मैं देता हूँ मेंटेनेंस, कोई भी आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जी ईच एंड एवरीथिंग है जी, आप यहाँ से जाके ऐड करें। आज बिल लेने वाला बंदा आया है तो बिल अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, जो भी अकाउंटेंट है। कितना बिल था, 50,000 रुपया मैंने बिल दे दिया, और उसकी जो रसीद है लगा देनी है तो रहने दें। और ये देखें, जैसे ही मैंने बिल दे दिया, अब डैशबोर्ड पे आता हूँ तो देखें, डैशबोर्ड पे आपको बताएगा कि आज का एक्सपेंस आपका कितना है जी, 50,000, और प्रॉफिट नहीं हुआ, आज आपको लॉस हुआ है 35,000 रुपये का। और ये ज़रा चेक करें, और यहाँ पे चेक करें कि टोटल इनकम 15,000 थी, और जो यहाँ, अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो हम क्रेडिट करते हैं ना पेरेंट्स के अकाउंट में, वो जब तक लगेगा नहीं हम उसको एक्सपेंस नहीं काउंट करते, या प्रॉफिट काउंट नहीं करते, ठीक है। उसको हमने सेफ साइड पे रख दिया, तो पैसे को आप यूज़ कर लें, लेकिन ये यहाँ पे हमें मैनेज करने के लिए करना पड़ता है। यहाँ पे देखें डैशबोर्ड के ऊपर बड़ी चीज़ें हैं, डिटेल से दी गई हैं। बच्चे कौन से एब्सेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, जो लगाएंगे यहाँ पे, बच्चे कितने कितने हैं क्लासेस में, ठीक है, उनमें से प्रेजेंट एब्सेंट कितने हैं, उनकी फ़ीसें कितनी रहती हैं, कितनी लेनी है, हर चीज़, ठीक है। हमने डेमो पर्पसेस के लिए ये अकाउंट रखा है। उसके बाद एग्ज़ाम का बड़ा क्वेश्चन आ रहा है मुझे, एग्ज़ाम मैनेजमेंट, तो एग्ज़ाम मैनेजमेंट देख लें, टेस्ट मैनेजमेंट देख लें जी। लेट्स स्टार्ट एग्ज़ाम मैनेजमेंट। फॉर दैट यू हैव टू गो एग्ज़ाम मैनेजमेंट फोल्डर, देन वी गो to the exam list. Here you can add the exam. In my case, first term examinations. Usually हमारा पहला एग्ज़ाम होता है, we named it as first term examination. You can add the date. Here you can select the campus, you can select the session, and here we go. You can add here. Here is the first term examination. You can also delete this. Okay, so we have the grades like A plus from 90 to 100 percentage के हिसाब से है. This is according to the percentage. Is the GPA criteria, like if someone has 90 to 100% number, it should be 4 in GPA. So here we can select the exam, add grade. Okay, हमने A plus ऐड कर दिया. Here we added A plus. इसी तरह आप बाकी ग्रेड्स भी A ऐड करना है जी. 80 to 90% वाला जो बच्चा है उसको 3.8 आप देंगे, और यहाँ पे ग्रेड्स आप सेलेक्ट कर ऐड कर दें. ए ग्रेड उसको मिलेगा. ठीक है, कैंपस रिक्वायर्ड कैंपस आप ऐड कर दें. ठीक है जी, ओके. इसी तरह BC आप ऐड कर दें. एग्ज़ाम में जिस एग्ज़ाम है उसमें जिस क्लास का एग्ज़ाम है, जैसे 8th का एग्ज़ाम है, उसके जो भी सब्जेक्ट होंगे, जो भी आपने इंग्लिश उर्दू ऐड किए हैं, इसी तरह आपने बाकी भी ऐड किए होंगे, तो आप उनको यहाँ पे, जैसे टोटल मार्क्स हैं 100, तो 33. अब देखें एक मार्क्स एंटर कर रहे हैं, बाकी वो खुद ब खुद करते जा रहा है. और यहाँ पे जितने उस बच्चे के मार्क्स हैं, अगर आप उसको लीव छोड़ देंगे, मतलब खाली छोड़ देंगे, तो वो कंसीडर होगा एब्सेंट. अगर आप उसको कुछ लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो मतलब 0 नंबर है. अगर उस बच्चे को कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वो काउंट होगा एब्सेंट. क्लियर है? तो लाइक वो एग्ज़ाम में आया ही नहीं. ठीक है, अब इन सब का तो मैं नहीं ऐड करता, क्योंकि
इन सब को मैं 0 कर देता हूँ, या मैं इनका ऐड ही नहीं करता, एब्सेंट कर देता हूँ। और एक ही बच्चा जो हमने लिया है इसके मार्क्स ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे सेव करता हूँ। ये देखें यहाँ पे हमारे मार्क्स सेव हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने ऑटो इसका एआई सिस्टम है जो इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग फ़ैसला करता है कि इसको कितने मार्क्स देने चाहिए और क्या सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ऑटो फिल करेंगे सबके हिसाब से। देखें 0 है तो एक्सट्रीमली पुअर होगा और ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेव कर देते हैं 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड। एग्ज़ाम में जाते हैं। यहाँ पे अगर टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ, टाइम टेबल आप पहले बना सकते थे, अभी भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टेबुलर शीट है, शीट्स पता है आपको निकाल के देते हैं हम टीचर्स को कि पहले मैनुअली मार्क्स को एंटर कर लें, उसके बाद आप इस पर अपलोड कर दें। पहले इसी तरह ही होता था। यहाँ पे देखें वो मार्क्स एंटर करें, अगर तो पहले से मार्क्स एंटर हैं तो एंटर हैं। अब देखें यहाँ पे जैसे उर्दू के मार्क्स इस बच्चे के अली के जो है वो शो नहीं हो रहे। लेट्स सी फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन क्लास 8th में जाएंगे हम और इसके यहाँ से उर्दू के मार्क्स लगे ही नहीं है, ठीक है। तो उर्दू के मार्क्स यहाँ से हम इसके 100 करते हैं और यहाँ पे भी 100 करते हैं और यहाँ पे करते हैं 33, ठीक है जी। और सेव करते हैं। सेव हो चुका है। लेट्स सी कि यहाँ पे हमारे पास टेबुलर शीट में शो हो रहे हैं मार्क्स। टेबुलर शीट में मार्क्स शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेट्स सी। तो हम जाएंगे एग्ज़ाम में और यहाँ पे चेक करेंगे। ये देखें यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। पोजीशंस, क्लास पोजीशंस आपकी ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएंगी। आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। क्लास 8th में एक बच्चे का हम कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से देखें। अली का सिर्फ नाम मार्क्स एंटर किया तो यहाँ पे इसकी पोजीशन आ गई। अब चलते हैं रिज़ल्ट कार्ड की तरफ। एडमिट कार्ड हैं। एडमिट कार्ड वो कार्ड होते हैं जिनको आप रोल नंबर स्लिप कहते हैं। वो जनरेट आप कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे की पिक्चर के साथ ये जनरेट होंगे, किस दिन किसका पेपर कब है। लेकिन इसके लिए आपको पहले करना पड़ेगा टाइम टेबल एंटर। तो टाइम टेबल नीचे उसके मेंशन होगा, तो यहाँ से टाइम टेबल आप एग्ज़ाम टाइम टेबल एंटर करें तो वो यहाँ पे एडमिट कार्ड में शो होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है क्लास 8th रिज़ल्ट कार्ड जिसको हम कहते हैं, और जिस एग्ज़ाम का हमें चाहिए वो एग्ज़ाम यहाँ पे चेक करें। हमने सिर्फ ये देखें, बाकी सारे रेड हैं क्योंकि ये फेल हैं। तो ये देखें यहाँ पे एक बच्चा अली है तो ये पास है, तो देखें मुकम्मल। अब यहाँ पे जीपीए आपको 0 इसलिए शो हो रहा है मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे हमने देखें इसके पास कितनी परसेंटेज है, 77% के लिए हमने कोई भी जीपीए को सेट नहीं किया था। तो अभी हम करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर बी ग्रेड हो, अगर 60% से 70% तक आपके नंबर हैं और आपको मिले 2.5 CGPA, और एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ऐड कर देंगे। ऐड हो गया। अब चलते हैं ज़रा देखते हैं कि वहाँ पे अपडेट हुआ है नहीं हुआ। तो लेट्स सी, एग्ज़ाम में जाएं, नीचे जाएं, साठ से 70% किया ना, वो 77 था ना यार, बताते नहीं हैं। लेट्स सी, 77% थे उसके, तो हमने वो B+ ग्रेड करना है और 70 to 80% और यहाँ पे 3 इसका GPA आना चाहिए। क्लियर है जी? ओके, ये देखें ना
70 से 80%, 60 से पहले जो हमने किया 60 से 70, इस बच्चे की 77% है, तो उसका 3 CGPA शो होना चाहिए। लेट्स सी कि होता ही नहीं होता। तो पे डाउन करेंगे जी, ये देखें इसका CGPA भी शो हो रहा है, GPA शो हो रहा है। जब आखिर में चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे और हम ये चाहेंगे कि फ़र्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का एग्ज़ाम एक साथ शो हो फाइनल रिज़ल्ट में, तो वो उसमें भी हम कर सकते हैं। तो ये देखें जो हमने उधर स्टार्टिंग में किया था, सिग्नेचर लगाए थे, खुद ब खुद आ गया। अच्छा, इसको आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं, नो इशू। आपको 55 को 60 करना है, 90 करना है, कर सकते हैं, ठीक है। रन टाइम पे किसी भी चीज़ को आपने एडिट करना है, लेकिन वो चीज़ जो एडिटेबल है वो एडिट होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप रिमार्क्स को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई चीज़ प्रेजेंट को एब्सेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन प्री डिसाइडेड चीज़ें हैं वो चेंज नहीं होंगी, ठीक। तो ये था इसका छोटा सा डेमो। सेम इसी तरह का टेस्ट भी है, बिल्कुल इसी तरह से। सबसे पहले आपने टेस्ट लिस्ट बनानी है, ग्रेड्स उसके एंट्री करनी है, और उसकी पोजीशन भी मिलेगी उसको टेस्ट में भी, और बाकी टेस्ट रिपोर्ट और हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। क्लियर हो गया जी। तो ये इसके अब नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा यहाँ पे देखें, हम बच्चों को सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेट हमने देना है। अब इस बच्चे को जो हमने दाखिल किया था ना, अली, उसको हमने सर्टिफिकेट देना है। तो अली साहब को सर्टिफिकेट कौन सा देना है? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है हमारे पास, करेक्टर सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ। तो वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हम देते हैं उसको। तो जनरेट करें, ये सारी क्लास के आगे हैं, इनमें से ये अली का आपने प्रिंट करना है। तो अली का आप ये देखें, यहाँ पे अगर आपने तस्वीर लगाई होती तो तस्वीर भी शो होती। तो ये पूरा आपका बन के आ गया, ठीक है। इसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। और आपके स्कूल का नाम और ये सब कुछ जर्नल सेटिंग से उठा के लाया है। ये जो हमने स्टार्टिंग वाली वीडियो में देखा था, वीडियो के स्टार्ट में, कि जर्नल सेटिंग में किस तरह, ये वहाँ से चीज़ें लेके आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद आपका आईडी कार्ड डिज़ाइन का इसका पूरा पोर्टल है। अच्छा, एक्सपेंस मैनेजमेंट मैंने आपको बता दी हुई है, एक्सपेंस कैटेगरी बनानी है और एक्सपेंस ऐड करना है, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, इसका भी पूरा मॉड्यूल बनेगा इंशाल्लाह। अटेंडेंस का पूरा सेटअप है। हाँ, आईडी कार्ड, आप बच्चों के आईडी कार्ड्स प्रिंट कर सकते हैं। आपके पास डिज़ाइनर हैं, आप खुद डिज़ाइन करें यहाँ पे, ठीक है। इसको पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है, जिस तरह भी करना है डिज़ाइन करें, एडिट करें, कुछ भी लिखें, क्या करना है वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो जैसे ही एडिट करेंगे, अब क्लास सेलेक्ट करें यहाँ से। जैसे मैं क्लास 5 सेलेक्ट करता हूँ तो क्लास 5 के सारे बच्चों का यहाँ पे आ जाएगा। ये क्लास 8 सेलेक्ट किया तो 8 के बच्चे बच्चियाँ सारे यहाँ से डाउनलोड करेंगे, सारे बच्चों का डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, अकाउंटेंट डैशबोर्ड आपने देख लिया था, इस तरह का डैशबोर्ड होता है। ये अकाउंटेंट लॉगिन करेगा, उसको ये वाला डैशबोर्ड मिलेगा। अच्छा जी, उसके बाद एम्प्लॉयज़ की सेल्फ़ सर्विसेज हैं, ठीक है जी। एम्प्लॉय सेल्फ़ सर्विसेज वो हम देखते हैं नेक्स्ट में।